Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Learn and Teach YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए AutoCAD 2016 में 2016 में एक लाइन प्लान 2D स्केल के साथ 2D लाइन प्लान तैयार करूंगा। आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड के अंदर एक आप लाइन प्लान तैयार है, सामने पड़ा हुआ है। सेम इसी तरह का लाइन प्लान तैयार करेंगे और इसमें इस्तेमाल होने वाली कमांड का भी आपको बताता चलूंगा। मेरा ये लाइन प्लान बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी वीडियो जो चल रही है हमारे पास वो गूगल स्केचअप प्रो की चल रही है, हम ये लाइन प्लान इसमें बनाएंगे और इसके बाद गूगल स्केचअप प्रो में जाके अपलोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसमें जाके इस लाइन प्लान की 3D बनाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैंने 2D प्लान भी बनाना है तो साथ साथ ऑटोकेड के कोर्स को भी साथ साथ लेके चलूं और आप ऑटोकेड भी साथ साथ सीखें। 2D प्लान या ऑटोकेड में बनाना बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त किस्म से बनाया जा सकता है, इसलिए मैं ऑटोकेड में 2D प्लान बनाने के लिए रिकमेंड करूंगा कि कोई भी 2D प्लान या क्रॉस सेक्शन, एल सेक्शन या एनीथिंग लेआउट वगैरह बनाना हो तो आप ऑटोकेड में बनाएं। 3D के लिए गूगल स्केचअप बेस्ट है, आसान है और जल्दी से जल्द उसमें बन जाता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ जाने से पहले तो गाइस आपको मैं कहता चलूं, बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे लर्न एंड टीच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ऑटोकेड आपने कोई भी वर्जन को ओपन कर लेना है, उसमें आप लाइन प्लान बना सकते हैं। मैं 2016 ऑटोकेड डिक्स प्रो इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप 2004 में 5, 7, 8 एनीथिंग कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आज के प्लान की तरफ, वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने लाइन टूल की कमांड लेनी है, कीबोर्ड से आपने लाइन एल इंटर प्रेस कर लेना है और होम में आपके पास ये लाइन टूल बार के ऊपर सब बार में नजर आ रहा होगा। इसकी डेफिनेशंस भी आपको नजर आ रही होंगी और इसकी शॉर्टकट कमांड है एल इंटर। एल इंटर दबाएंगे या लाइन टाइप करेंगे, पूरे स्पेलिंग LINE टाइप करने के बाद भी आपके पास लाइन की कमांड आ जाएगी, या सिंपल एल इंटर करेंगे तो लाइन की कमांड आ जाएगी। ऑटोकैड को यूज करते हुए इंटर की कमांड कीबोर्ड में स्पेस बार बटन होता है जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है, ये बॉटम में होता है। कीबोर्ड का जो निचला हिस्सा होता है तो उधर ये स्पेस बार का बटन होता है, इंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइन की कमांड ले ली है, हमने लाइन की कमांड लेने के बाद पिक अ पॉइंट लेना है, इसके बाद हमने डिमेंशन टाइप करनी है। तो हम अपने इस टॉप फंक्शन से इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से हमने सबसे पहले डिमेंशन, हमारे पास साइज है 16 फीट। 16 फीट हमने लेने के बाद हमारे पास अगला नेक्स्ट साइज हमारे पास आ गया है। फिर एल इंटर की कमांड रिपीट करने के बाद आप एल इंटर की कमांड भी ले सकते हैं, स्पेस बार को दोबारा दबाएंगे तो कमांड रिपीट हो जाएगी और 14 फीट हम लेंगे, 14 फीट इंटर। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एल की कमांड हम दोबारा लेते हैं, यहाँ पे भी 16 फीट इंटर करने के बाद हम अभी ऑफसेट की कमांड लेते हैं और इंटर 9 इंचेस लेते हैं, इंटर। उसके बाद हमने फिर दोबारा कमांड लेनी है और इंटर 11 फीट 9 इंचेस। 9 को सिंपल टाइप करेंगे, हमारी जो फॉर्मेटिंग सेटिंग है वो हम इंचों में रखी है तो 9 हम सिंपल लिखेंगे तो इंच हमारे ड्रा हो जाएंगे। ये हमारी आ गई। अभी हम डिमेंशन DLI से हम चेक कर सकते हैं, डिमेंशन लाइन DLI शॉर्टकट कीज है, ये हमारे पास 11 फुट 9 इंच आ गई है। ठीक है जी, ये हमारी अच्छी लग गई है, ज़बरदस्त लग गई है लाइन। उसके बाद जी हमने इसके बाद हमारी वॉल साइज 9 इंचेस का है, 9 इंच वॉल साइज लगा देना है। उसके बाद हमने एक्सटेंड की कमांड लेनी है, EX। आप देख रहे हैं EX टाइप किया तो ये एक बार खुल गया है। EX एक्सटेंड पूरा भी लिखेंगे फिर भी बार आ जाएगा। EX से हम एक्सटेंड कर देंगे अपनी इस लाइन में, डबल इंटर करने के बाद
ठीक है। अभी ओ इंटर 9 फीट इंचेस, ये ओ इंटर, और ये फिलर की कमांड एफ इंटर के साथ हम ये कॉर्नर को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। एफ इंटर के साथ फिलर की कमांड हम अप्लाई कर देंगे। टी आर डबल इंटर के साथ ट्रिम की कमांड को हम करते हुए ट्रिम कर देंगे लाइनें अपनी जो इजाफी लगी हुई है। ये हमारे पास दो पोर्शन तैयार हो गए हैं। अभी हमने 8 फीट का ऑफसेट लेना है, तो हमारे पास किचन का एक लेआउट तैयार हो जाएगा। ओ इंटर 8 फीट इंटर, ठीक है। 8 फीट इंटर का लेआउट है। ये लेआउट जो सेंटर वाली वॉल है हमारे पास ये नजर आ रही है कि 4 इंचेस की है। हमने ओ इंट 4 इंटर, ये 4 इंचेस हमारे पास आ गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डाइनिंग रूम ये शो किया हुआ है, जहाँ पे ये टेबल लगा हुआ है, ये 7 फीट 7 इंचेस का है। ओ इंटर 7 फीट एंड 7 इंच इंटर सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया जी, ठीक है। इसके बाद हमने अपनी 9 फीट वाली वॉल लेनी है। ओ इंटर 9 फीट इंटर, ये हमारी 9 फीट वाली वॉल आ गई, ठीक है जी। ई एक्स डबल इंटर के साथ हम इस पेज को कंप्लीट करते हैं। एफ इंटर के साथ हम फिलर की कमांड के साथ इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। रिपीट करते हैं कमांड को, ये हमारा ये पोर्शन तैयार हो गया है, ठीक है जी। ये एक बॉक्स की शक्ल में तैयार हो गया। अभी हम इसमें और भी काम करेंगे। इसके बाद जी आ गया आगे, हम देखते हैं आगे हमारे पास ये वॉशरूम है। 5 फीट का वॉशरूम है हमारे पास। ओ इंटर 5 फीट इंटर, ऑफसेट की कमांड के साथ हम दोबारा आपको मैं बताता चलूँ, डिलीट की बटन या अनडू इज कंट्रोल जेड करेंगे। ओ इंटर ऑफसेट की कमांड है और हमने 5 फीट का लेना है ऑफसेट। यहाँ से 5 फीट का ऑफसेट ले लिया। उसके बाद हमारे पास 9 इंच की वॉल है, 9 इंच की वॉल लगा ली। हमने इस दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया। अभी हमारे पास 5 बाई 5 का है। वो इंटर 5 फीट इंटर, ये हमारी बीच वाली वॉल 4 इंचेस की है। और इंटर 5 फीट हो गया। और इंटर 4 फीट इंटर। नेक्स्ट ये 4 फीट का ड्रेसिंग रूम है। और इंटर 4 इंचेस इंटर, ये हमारी। अभी हम बाकी जो अदर लाइन वगैरह है उसको हम ट्रिम कर देंगे। टी आर डबल इंटर के साथ हमने इसको ट्रिम कर देना है। हमारे पास ये लाइन आ गई। हम फिलेट की कमांड के साथ एफ इंटर, ये फिलेट की कमांड के साथ हम इसको फिल कर देंगे। टी आर डबल इंटर के साथ ये हमने एक्स्ट्रा लाइनों को रिमूव कर देना है। ये एक्स्ट्रा लाइनें जितनी भी हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सिंपल आपने इनको रिमूव कर देना है, तो आपके पास एग्जैक्टली लाइन जो है, एग्जैक्टली शेप जो है वो आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी। ये रिमूव मैंने कर दिया जी, ठीक है। रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार को फिर दोबारा डबल प्रेस करेंगे तो कमांड रिपीट हो जाती है। हमारे पास शेप इस तरह तैयार होगी। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये बेडरूम है। नेक्स्ट बेडरूम हमारा 14 फीट है। 14 फीट को भी हम बेडरूम तैयार करेंगे 14 फीट का। इस वॉल से आगे ओ इंटर 14 फीट इंटर, ओ इंटर 4 इंचेस इंटर, ओ इंटर 4 फीट इंटर, ओ इंटर 9 इंचेस इंटर। हमारे पास बेडरूम आ गया है। नेक्स्ट वॉल हमने लगा दी है बाथरूम की।
बाथरूम से आगे हमने 9 इंच की वॉल कंप्लीट कर दी। अभी फिलर की कमांड के साथ हम इन्हें आपस में ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने 13 फीट का ऑफसेट लेना है। सॉरी, हम ये गलत लगा चुके हैं। ये था हमारे पास, इसको हम डिलीट करते हैं। 13 फीट और इंटर 13 फीट इंटर, ये 13 फीट इंटर पे लगा के और इंटर 4 इंच इंटर और इंटर 4 फीट इंटर और इंटर 9 इंचेस इंटर। अभी टीआर डबल इंटर के साथ इस लाइन को हमने ट्रिम कर दिया। अभी हमने ऑफसेट लेना है 14 फीट का और इंटर 14 फीट इंटर और इंटर 9 इंच इंटर। फिलर की कमांड के साथ इसको ज्वाइन कर दें आप। नेक्स्ट हमारे पास ये शेप भी तैयार होगी। इस शेप को हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने इस रूम को इधर से विंडो ट्रिम कर देनी है और इंटर 6 इंचेस के बाद हमने इंटर 6 इंच के बाद हमने इधर विंडो ड्रा करनी है। EX की कमांड लेंगे, सेम इसी तरह यहाँ पे डोर पे और इंटर 3.5 फीट इंटर। टीआर डबल इंटर के साथ ट्रिम करते हैं इसको, इन लाइनों को भी ट्रिम करते हैं, इनको भी, इनको भी। उसके बाद वॉशरूम आ गया हमारे पास। हमने और इंटर 4 इंटर, ये लाइन 4 की लग गई। EX डबल इंटर के साथ हम इसको एक्सटेंड करेंगे। 2.5 फीट का हम डोर यहाँ पे लगाएंगे। 2.5 फीट इंटर, अभी इनको भी ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम हो गया। नेक्स्ट हमारा डोर 6 इंचेस पे और इंटर 6 इंचेस इंटर। EX की कमांड से हम एक्सटेंड करेंगे और इंटर 2.5 फीट का डोर यहाँ पे भी एक लगा देंगे और टीआर डबल इंटर के साथ यहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे। ये हमारा शेप तकरीबन उस तरह का तैयार हो गया। अभी इसमें सेंटर लाइन में हमारी एक विंडो है, 6 फीट की हमारी विंडो है। सेंटर लाइन लगाने के बाद हमने इसका ऑफसेट लेना है और इंटर 3 फीट इंटर 3 फीट इस साइड पे और 3 फीट इस साइड पे और हम इसको ट्रिम कर देंगे। सेंटर पॉइंट को हम डिलीट करेंगे और टीआर डबल इंटर के साथ हम इसको ट्रिम कर देंगे। साथ साथ अपनी ड्राइंग को सेव भी करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे अभी वेंटिलेटर हमने शो करना है। यहाँ पे हमने 3 फीट का वेंटिलेटर शो करना है। ये सेंटर पॉइंट को हम पिक करेंगे। सेंटर पॉइंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये लाइन जो कंटिन्यू जा रही है, हम इसको सबसे पहले ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद अभी लाइन इंटर और ये भी सेंटर पॉइंट पिक कर लेगा। अभी 1.5 फीट का ऑफसेट दोनों तरफ हम लेंगे, लेफ्ट एंड राइट यानी टॉप एंड बॉटम की तरफ 1.5 फीट इंटर। ये हमारा वेंटिलेटर हो जाएगा। 1.5 फीट बाई 1 फीट का वेंटिलेटर है हमारा। अभी 3D में आपको शो जब होगा तो आपको वाजिया नजर आएगा। इसमें भी क्रॉस वेंटिलेटर हम देंगे, सेम इसी साइज का क्रॉस वेंटिलेटर हम इस लाइनों को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड एक्सटेंड इंटर एक्सटेंड एक्सटेंड टीआर डबल इंटर के साथ अभी इनको भी ट्रिम करेंगे। ये हमारा हो गया क्रॉस। ठीक है जी, ये हमारी शेप तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसी के साथ हमने इधर लेनी है और इंटर 6 इंचेस के साथ हमने
ऑफसेट लेने के बाद एक्सटेंड की कमांड लेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे। ये एक्स डबल इंटर के साथ एक्सटेंड करेंगे। अभी विंडो हमारी 6 फीट की है, इंटर 6 फीट इंटर सॉरी 4 फीट की विंडो और इंटर 4 फीट इंटर हमने ट्रिम कर दिया। इधर आके हमारी जो विंडो है वो 6 फीट की हो जाएगी और इंटर 3 फीट का ऑफसेट दोनों साइडों पे लेंगे। हमारे पास सेंटर में एक विंडो ड्रा हो जाएगी। ये सेंटर पॉइंट को डिलीट कर दें, TR डबल इंटर, ये विंडो हमारे पास ड्रा हो। कमांड हमारे पास ट्रिम की मौजूद है, रिपीट कर लें। एडिट अंडू करें तो एक्सटेंड की कमांड कर दें। हमारे पास ये भी विंडो इंटर कितना डोर है हमारे पास 3.5 फीट का एक डोर हम लगाएंगे यहाँ पे। ये कमांड के साथ हम ट्रिम करेंगे TR डबल इंटर के साथ। हमारा डोर इधर ड्रा हो गया। डोर की जगह बाद में हम अप्लाई भी करेंगे यहाँ पे डोर, इंशाल्लाह साथ साथ सेव करते रहें। और सेम यही साइज जो है हमारे पास आगे है। एक्स डबल इंटर के साथ हम एक्सटेंड करेंगे, इंटर 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 TR डबल इंटर के साथ ट्रिम करके यही साइज हमारे पास यहाँ पे आ गया। इधर भी विंडो वही 6 फीट की है। L इंटर सेंटर पॉइंट लेंगे, ऑफसेट लेंगे और इंटर 3 फीट का ऑफसेट हमने ले लिया। इनको डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये ठीक है जी। विदाउट लेयर में भी मैं काम कर रहा हूँ, लेयर बना लेंगे हम इसकी बाद में। फिलहाल हमने अभी प्लान तैयार करेंगे, जब नेक्स्ट काम करेंगे तो हम इसकी लेयर भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी। अभी हमने इधर एक्सटेंड की कमांड लेनी है, ये एक्स डबल इंटर के साथ TR इंटर, इसको रिमूव कर देंगे और इंटर 6 इंच इंटर TR डबल इंटर के साथ इसको भी रिमूव कर देंगे। ये हमारी किसी काम की नहीं, इस लाइन को भी हम फ्री एक्स्ट्रा लाइन को खत्म कर देंगे। हमारे पास शेप तकरीबन ये ड्रा होगी ये वाली। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया है बेडरूम का बाथरूम आ गया। बेडरूम के बाथरूम और इस बेडरूम में एक विंडो है 2 फीट के बाद और इंटर 2 फीट इंटर और इंटर 6 फीट इंटर TR इंटर। ये हमारे पास बन गया और इसके सेंटर में सेम ठीक हो गया 6 इंच और इंटर 6 इंच इंटर और इंटर 5 फीट इंटर और इंटर 9 इंच इंटर और इंटर 2.5 फीट इंटर। ये हमारा डोर हो गया। अभी बाकी एक्स्ट्रा लाइनों का हम ट्रिम कर देंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा लाइनें हैं, सॉरी एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन है। इनको डिलीट करेंगे क्योंकि ये वाली लाइनें सिंपल है, कोई फेसेस कोई
लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए ये ट्रिम नहीं होगी, ये लाइन ट्रिम हो जाएंगी। इनको ट्रिम अभी कर देते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वॉशरूम हमारे पास बन गया है, इंग्लिश कमोड लगा हुआ है इसके अंदर। और नेक्स्ट ये ड्रेसिंग वाली जगह है। अभी इसका ऑप्शन हम लेते हैं, पहले एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, कंप्लीट इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंटर 6 इंचेस एंटर, और टीआर के साथ ट्रिम कर देते हैं, और इसका हम लो 2.5, आई थिंक 2.5 ही है, 5 फीट एंटर के साथ हम इसका ऑप्शन देते हैं, और इस लाइन को ट्रिम कर देते हैं, और ये एक्स्ट्रा लाइन को भी हम ख़त्म कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन्स को भी हम ख़त्म कर देते हैं। बस ये शेप भी आ गई है। अभी इसके सेंटर में वेंटिलेटर है, कितने फीट का है, आई थिंक 2 फीट का, और इंटर 1 फुट इंटर, बिल्कुल ठीक है। डबल इंटर, ये हमारे पास वेंटिलेटर भी दोनों में लग गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट वेंटिलेटर के बाद आगे हमारे पास स्टेयर 6 फीट की, और इंटर 6 फीट इंटर, ये हमारे पास स्टेयर आ गई है, और इंटर 9 इंचेस इंटर, 5 फीट का वॉशरूम है, इंग्लिश कमोड वाला इंटर, ये हमारे पास ड्राइंग का एंड पॉइंट आ गया। इधर से हम एक्सटेंड की कमांड लेंगे, इंटर 9 इंचेस इंटर, और इंटर 5 फीट इंटर, और इंटर 9 इंचेस इंटर, टीआर की कमांड लेके इनको खत्म कर देंगे। टीआर डबल इंटर के साथ ट्रिम सेव कर लें। सेव की मैं इसलिए बताता हूँ कि लाइट प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई, आपकी ड्राइंग सेव ना हो, तो साथ साथ आपने सेव करते रहना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अभी हमने स्टेयर को बनाना है, वो इंटर 4 फीट इंटर के बाद हम स्टेयर को हम तैयार करेंगे, सेंटर लाइन लेंगे, और इंटर 13 इंचेस की हम स्टेयर बनाते जाएंगे यहाँ से। EX इंटर के साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। हमारे पास ड्राइंग हमारी ये वाली कंप्लीट होगी। PL की कमांड के साथ PL इंटर, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, W इंटर 0 इंटर, नेक्स्ट आ गया 12 इंटर, ये हमारे पास एरो एक तैयार हो गया। फिर वेट करेंगे, 0 इंटर 0 इंटर, ये हमारे पास एक एरो वाली लाइन स्टेयर लग गई। 6 फीट इसकी होगी इसकी,
अभी नेक्स्ट इधर है सेम इसके साथ एफ की कमांड लेते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इस लाइन को इंटर का बटन दबाते हैं और इंटर 9 इंचेस और इंटर 9 इंचेस और एक्सटेंड की कमांड के साथ फिलर के साथ भी हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये हमारा सेट हो गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास ड्राइंग रूम आ गया। 11 फीट DLI के साथ हम पैमाइश एक मरतबा चेक कर लें, मेजरमेंट कर लें। 11 फीट 9 इंच, 11 फीट 9 इंच, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहा है। ठीक हो गया जी। हम इधर से ऑफसेट लेना है और इंटर और 19 फीट का ऑफसेट यहाँ से हम लेंगे, यहाँ एक्स के साथ इधर ज्वाइन कर देंगे और इंटर 9 इंचेस इंटर करके इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वॉशरूम बनाना है 5 फीट प्रे प्रे वाली जगह नमाज पढ़ने के लिए 5 फीट की दोनों तरफ से 5 और 5 से वॉल जो है हमने छोटी सी वॉल रखनी है 4 इंचेस का है। बाकी एक्स्ट्रा लाइनों को हमने ट्रिम कर देना है। एक्स्ट्रा लाइन को भी हम खत्म कर लेते हैं, इस लाइन को भी हम खत्म कर लेते हैं, लाइन को भी खत्म करते हैं, इस लाइन को भी खत्म। ये हमारे पास आ गई टीआर डबल इंटर के साथ अभी हम ये लाइनें भी खत्म कर देते हैं, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ये तो डिलीट हो गया। ये प्रे वाली जगह हमारे पास तैयार होगी। प्रे वाली जगह के साथ ही ये इस तरफ ये देखें डोर की जगह छोड़ी हुई है, हमने भी डोर बना देना है 6 इंच के साथ 6 इंचेस का ऑफसेट लेके और 4 फीट का हमने डोर देना है। ये हॉल प्लस ड्राइंग रूम के तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। इतना ही है। हॉल प्रे वाली जगह पे हम इसको ट्रिम कर देते हैं और इंटर 8 इंचेस इंटर के बाद इसको ट्रिम कर देंगे, एक्सटेंड करके वॉल को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम ये बीच वाली जगह को ट्रिम कर देते हैं। ये बीच वाली जगह हमारे पास ट्रिम हो गई है। यहाँ पे हमने एक विंडो शो करनी है, सेंटर में लगाएं, बिल्कुल ही सेंटर में विंडो है, 3 फीट की विंडो है हमारे पास और इंटर 1.5 फीट का ऑफसेट लेंगे तो दोनों साइडों पे हमारी 3 फीट की विंडो एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने ट्रिम कर देना है टीआर डबल इंटर के साथ। ये लाइन हमने ट्रिम कर दी है, हमारे पास विंडो वाली जगह बच गई है। कंप्लीट हो गई। हमने अभी गेट एक लगाना है, यहाँ पे 10 फीट का गेट और इंटर 10 फीट इंटर का गेट का रास्ता छोड़ा हुआ है टीआर डबल इंटर के साथ। हम इसको ट्रिम कर देंगे और उसके बाद इस लाइन को भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने अभी डोर नहीं शो किया, ई एक्स डबल इंटर के साथ एक्स और इंटर 4 4 इंटर ई एक्स इंटर और इंटर 2.5 फीट इंटर टीआर डबल इंटर के साथ हम इसको ट्रिम कर देते हैं। ये हमारे पास वॉशरूम की जगह भी तैयार हो गई है।
पास प्लान तकरीबन ये लेआउट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे विंडो ड्रा करेंगे। विंडो ड्रा करने से पहले हम लेयर बना लेते हैं अपने प्लान की, अपनी विंडो की, अपने वेंटिलेटर की और अपने डोर की। हम यहाँ पे विंडो बनाते हैं जी, लेयर बनाते हैं। फर्स्ट लेयर हमारे पास हो गया जी प्लान या वॉल वॉल। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं लाइन थिकनेस वगैरह, पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सेकंड हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि इस ऑप्शन को खत्म कर दें, आप स्पेस दे दें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विंडो। विंडो की चार्ट हम मेन लिख देते हैं। वेंटिलेटर को हम इस तरह टाइप करते हैं। विंडो का कलर हम यहाँ से ब्लू रख लेते हैं। वेंटिलेटर को हम यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी थर्ड पे डोर को हम यहाँ से रेड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिमेंशन, DLI। डिमेंशन को हम ब्लैक या वाइट रहने देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेक्स्ट 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 को भी हम वाइट रहने देते हैं। ये हमारे पास लेयर आ गई है। अभी हमने इस प्लान को लेयर पे एडजस्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेयर को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारी लेयर में कन्वर्ट हो गई। अभी हमने सेकंड वॉल जो है हमारे पास विंडो लेनी है। यहाँ से अभी हम विंडो ड्रा करनी शुरू कर देनी है, लाइन लगानी है। सारी विंडो की लाइन एक ही मरतबा हम लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको ड्रा करेंगे विंडो शक्ल में। ये भी हमारे पास विंडो है। ये भी विंडो वाली जगह है। इस जगह पर भी दो विंडो थी, हमने अब ट्रिम नहीं की, जगह कर लेते हैं ट्रिम। ये विंडो यहाँ पे भी दो विंडो है और इंटर 2 फीट के बाद यहाँ पर एक विंडो है और 2 फीट के बाद यहाँ पर एक विंडो है। ये एक्स के साथ इसको एक्सटेंड कर लें। हमारे पास विंडो 6 फीट वाली है और इंटर 6 फीट इंटर, इसका 6 फीट यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया। TR के साथ ट्रिम कर दें। एक्स्ट्रा लाइन कमांड के साथ यहाँ पे भी विंडो ड्रा कर लें। वीडियो बड़ी ज़रूर होंगी लेकिन आप काम करना सीख जाएंगे। काम जब सीखना है इंटरटेन करने के लिए तो मैं वीडियो को कम भी बना सकता हूँ और हम इसको फास्ट स्पीड में कर दूंगा, स्केप कर दूंगा तो जल्दी हो जाएगी। मकसद मेरा आप लोगों से ये है कि आप सीख सकें, आपका मकसद पूरा हो सके, आप भी काम कर सकें इस तरह। और इंटर 3.5 का हम ऑफसेट लेंगे दोनों तरफ से। ये हमारी विंडो ड्रा हो गई। हम ब्लॉक भी बना के रख सकते हैं लेकिन मैं आपको कंप्लीट इसमें ड्रा करके दिखा रहा हूँ। मैं ब्लॉक को भी इंपोर्ट कर सकता था किसी नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉक बनाना भी सीखेंगे और इंपोर्ट करना भी सीखेंगे और उसको फिट करना भी सीखेंगे। ठीक है जी। और इंटर 3.5
विंडो लग गई। अच्छा, विंडो लगने के बाद हमारे पास अभी वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर के लिए हम यहाँ पे लेयर को पहले चूज करेंगे। वेंटिलेटर लेयर ऑन करने के बाद लाइन की कमांड लेने के बाद अभी जितने भी वेंटिलेटर हैं हम वो लगा देंगे। जितने भी जिधर जिधर ये वेंटिलेटर शो हो रहा होगा आप इनको लगा देना है। आई थिंक इधर भी वेंटिलेटर है, ये हमने बनाया नहीं है। लाइन कमांड के साथ हम इधर सेंटर पॉइंट लेते हैं, इसका ऑफसेट लेते हैं और इंटर 1.5 इंटर सॉरी और इंटर 1.5 फीट इंटर और इंटर 1 फीट इंटर है। इसका ऑफसेट कम हो गया, नहीं ठीक है। 2 फीट का वेंटिलेटर बहुत है। टीआर के साथ हम ट्रिम कर देंगे। इन लाइनों को एडजस्ट करके हमने वॉल के साथ कन्वर्ट कर देना है, उसके साथ ये मैच हो गई। अभी वेंटिलेटर की लाइन की कमांड लेने के बाद एल इंटर करेंगे और ये इधर वेंटिलेटर को भी हमने ड्रा कर देना है। अभी इसका ऑफसेट है 3.5 इंचेस इंटर। ये हमारा पास वेंटिलेटर भी यहाँ पे ड्रा हो गया। इंटर 1.5 इंटर और इंटर 1.5 फीट इंटर। वेंटिलेटर सारी जगह पर लग गए हैं। इसके बाद अभी हमारे पास आ गए हैं डोर। डोर हमने कहाँ कहाँ लगाने हैं, अभी डोर लगाएंगे। डोर लगाने के लिए सबसे पहले आप डोर वाली लेयर को ऑन करना है और एल इंटर के साथ इधर से 1.5 के बाद आप लाइन लेनी है 3.5 की 1.5 3.5 फीट इंटर। सेम यही एल इंटर के बाद 1.5 का ये हमारा एक समझ लें दरवाजे का साइज है वो 3.5 फीट इंटर। अभी सी इंटर के बाद हम सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट के साथ हम एडजस्ट ट्रिम का टी आर इंटर और हम एक्स्ट्रा लाइन को हम इंटर ट्रिम कर देंगे। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा हमने ये हमारे पास डोर तैयार हो गया। ये डोर अभी खुलेगा, ये वॉल की तरफ खुल जाएगा। सेम यही काम इधर करना है हमने इसके साथ 1.5 इंटर 2.5 इंटर 1.5 इंटर 2.5 इंटर सी इंटर टी आर इंटर टी आर डबल इंटर ट्रिम 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 ट्रिम। ये वॉल की तैयार हो गई। ये वॉल भी लगा, वॉल के साथ सॉरी कह रहा हूँ डोर तैयार हो गया 1.5 इंटर 3.5 फीट इंटर सी इंटर। जो आपका डोर का साइज है उस हिसाब से मैं ये सारे पॉइंट जो है डिमेंशंस दे रहा हूँ।
आपने भी उसी हिसाब से देनी है। 4 फीट का आप अगर डोर लगा रहे हैं तो 4 फीट देना है, 3.5 फीट का है 3.5 देना है, 3 फीट का है 3 फीट देना है, 2.5 फीट है तो 2.5 फीट देना है। मैं भी उसी हिसाब से लगा रहा हूँ कि अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा। 1.5 अभी मैंने यहाँ पे जो डोर है मेरा 3.5 फीट का है, इंटर, और मैं इधर सर्कल लगाता हूँ। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है, देखा ना, ये अभी देखते हैं इस ड्राइंग में, ये देखिए हमने ये पॉइंट हमने ड्रा नहीं किया, अभी हम इसको ड्रा करते हैं। और इंटर 6 और इंटर एक्स इंटर इंटर टी आर इंटर, सी सर्कल से हम आसानी से लगाएंगे तो ये लगेगा। ये ऑटोकैड ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप जरा सी भी डिमेंशन में गलती करेंगे तो ये फौरन पकड़ लेगा, फौरन बताएगा ये आपकी यहाँ पे ड्राइंग में फॉल्ट है, आपने यहाँ पर गलती की है, आप इस गलती को दूर करें। 1.5 इंटर 2.5 फीट इंटर सी इंटर, सी मीन सर्कल, सॉरी इधर से लेना है। मैं ब्लॉक भी फिर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ब्लॉक भी ड्रा कर सकता हूँ, बने बनाए डोर भी लगा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा काम करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि काम किस तरह करना है, आप किसी ऐसी जगह पर फंस ना जाएं, परेशान ना हो जाएं कि काम अभी किस तरह करें। 1.5 इंटर 3.5 फीट इंटर सी इंटर, मेरे लिए वो काम करना, ब्लॉक लगाना आसान था, वो मैं उठा के मैंने फिट करने थे, सिर्फ फिट हो जाते। 1.5 इंटर 2.5 फीट इंटर सी इंटर, ठीक हो गया जी। हमारे पास डोर भी लग गए हैं, हमारे पास वेंटिलेटर भी लग गए हैं, और हमारे पास ये विंडोज भी लग गई हैं। अभी हमने आगे क्या करना है, आगे हमने अभी साइज लगाने हैं और इनके अंदर टेक्स्ट लिखने हैं जी, ठीक है। साइज और टेक्स्ट लगाने के बाद हमने सबसे पहले इधर से हमने टेक्स्ट वाली कमांड लेनी है, यहाँ पे टी इंटर या टेक्स्ट ये वाली जगह पे प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, या टी इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट लिखने के लिए भी हमने बेडरूम रूम दिखाई किया, यहाँ पे हमने साइज को एडजस्ट कर लेना है, 6 इंटर बड़ा हो गया, 1 इंटर करते हैं, ये बड़ा है, 0.2 करते हैं, छोटा हो गया 0.5 सेट रहेगा। ईडी के साथ हम एडिट करेंगे 5, इंटर डिमेंशन स्टाइल मैनेजर में टेक्स्ट की जो सेटिंग है हम उसको सेट कर लेते हैं, 1 फीट ओके करते हैं, ओके सेंड करें, सेव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कैपिटल वर्ड में करने के लिए भी आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद इधर आ जाना है, ये आपने अंडरस्केस बेडरूम
शिफ्ट F3 दबाएंगे तो फ्री हो जाएगा, लाइन जो आपकी है वो फ्री हो जाएगी। शिफ्ट F8 के साथ आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अभी बेडरूम में 14/16 फीट एंड इंटर 14/16 फीट, 14 फीट बाई 16 फीट। अभी हम इसकी कॉपी करते हैं, CU इंटर के साथ हम हर जगह इसको ड्रा कर देंगे कि बाकी के लिए भी आसानी से हम लिख सकें। सिंपल, हमने यहाँ पे बेडरूम हो गया 14/13 कर देंगे, 16 की जगह पे 13 कर देंगे। ये भी बेडरूम हो गया। ये हॉल है, हॉल को हम करेंगे HALL हॉल 11 फीट 9 इंचेस बाई 19 फीट। उसके बाद हमारे पास ये डाइनिंग रूम में है, DINNING डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल कर देते हैं। डाइनिंग हॉल हमारे पास है 11 फीट 9 इंचेस बाई 7 फीट 7 इंचेस। ये हमारे पास डाइनिंग हॉल आ गया। ऊपर हमारे पास किचन है, KITCHEN किचन 11 फीट 9 इंचेस 8 फीट। हमारे पास किचन भी आ गया। किचन का साइज भी हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद हम अपने वॉशरूम के पास आ जाएगी। वॉशरूम इसके हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या COP कमांड के साथ हम इसको कर सकते हैं। हम 0.5 कर देंगे, 1 5 भी है। हमारे पास वॉशरूम 4/5 है, 5 फीट 4 फीट 4 मीटर बाथरूम, 5 बाथरूम, ड्रेसिंग रूम, ये बाथरूम हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही हम ये स्टेयर और ये भी आ गया। ये साइज हम इधर लिखते हैं, वही है ना, इधर हमने 4 करना है, 4/5 और ड्रेसिंग रूम को हमने करना है 8/4 हो गया। ये हमने 5/5, ये वाला वॉशरूम भी 5/5 फीट का है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कमांड के साथ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं आप ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम लिखाई भी कर सकते हैं स्टेयर्स। ये पार्किंग एरिया आ गया। ये आगे, ठीक है, ये प्ले वाली जगह आ गई। प्ले 5 फीट 5 फीट 5 फीट बाई 5 फीट की
ये हमारी भी डिमेंशंस भी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अभी हमने हैच करके सॉलिड हैश हमने कर देनी है, तो हमारा जो प्लान है वो वाज़ेह हो जाएगा। तो गाइस ये हैच मैंने डाल दिए हैं। हैच मतलब कि हमारी वॉल वगैरह एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सामने आ जाएंगी, शो हो जाएंगी वॉल हमारी। जो भी है प्रिंट आउट लेंगे वो अच्छा प्रिंट आएगा। इसके बगैर भी आप प्रिंट ले सकते हैं, वैसे भी अच्छा आता है, लेकिन ये मैं आपको शो करने के लिए वैसे ही ड्रा कर रहा हूँ। ये आपके सामने ये देख ही जाए। अभी हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसमें आ जाते हैं एलिवेशन इसका बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हम जब स्केचअप में तैयार करेंगे तो आपके साथ बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की चीज़ नज़र आएगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देखें और सीखें। तो अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्लान का हम 3D बनाएंगे गूगल स्केच में। अल्लाह हाफिज़।